हेलो फ्रेंड्स। और जो बजट आया 2022, इस बजट में इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रपोजल अमेंडमेंट्स इन ऑफ जीएसटी एक्ट, वो सेक्शन 16 के अंदर उन्होंने किया है। जो सेक्शन 16 चैप्टर 5 के अंदर आता है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। उस कंडीशन के अंदर इन्होंने एक क्लोज बी ए और ऐड किया है। वो कहते हैं द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैड सप्लाई communicated to such registered person under section 38 has not been restricted। वो जो कम्युनिकेशन किया जाएगा उसमें आईटीसी शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। एंड फर्दर इन सब सेक्शन 4 इन्होंने कहा है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी टेक द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट सप्लाई। उसके अंदर 30 सितंबर तक का टाइम था, अब उन्होंने वो टाइम जो है 30 नवंबर तक का कर दिया है। फर्दर अमेंडमेंट है सेक्शन 29 के अंदर रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके अंदर इन्होंने कहा जी जो पीरियड था रिटर्न का फॉर 3 कंस्ट्रक्टिव टैक्स पीरियड, उस वर्ड के द रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निश द रिटर्न को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। वो कंस्टिट्यूटिव 3 रिटर्न्स की बजाय 3 मंथ का टाइम इन्होंने कर दिया गया है। ऐसे सेक्शन 34 के अंदर जहाँ पे डेबिट नोट वगैरह क्रेडिट नोट का इशू होना था, वो टाइम भी जो 30 सितंबर का था, उस टाइम को भी इन्होंने 30 नवंबर कर दिया गया है। अब सेक्शन 37 में इन्होंने अमेंडमेंट की है। उस अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने एक प्रोविजन जोड़ा है कि फॉर द वर्ड शैल बी कम्युनिकेटेड टू द recipient of the said supply within such time and in such manner may be prescribed। इसकी जगह the word shall be to such condition and restriction within such time and such manner as may be prescribed be communicated to the recipient of this supply। ये सब्स्टिट्यूट इन्होंने किया है। और इसके अंदर भी इसका जो सब सेक्शन 2 था वो ओमिट कर दिया है। और सेक्शन 3 के अंदर भी जो वर्ड मंथ सितंबर का था उसकी जगह 30th डे ऑफ नवंबर कर दिया गया। इसके साथ इन्होंने सेक्शन 4 इसके अंदर रूल किया है, a registered person shall not be allowed to furnish the detail of output supplies under subsection 1 for a tax period if the detail of the output supply for any of the previous tax period have not been furnished by him। सेक्शन 38 के अंदर जो कम्युनिकेशन किया था डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट्स का, उसके अंदर भी इन्होंने ये कहा है कि द डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई furnished by the registered person under subsection 1 of section 37 and of such other supply as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the detail of input tax credit shall be made available electronically to the recipient of such supply in such form and manner within such time and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed। There are changes in section 39। वहां भी जो 20 दिन का टाइम था उसको 30 दिन 13 का कर दिया, 20 की जगह 13 दिन का कर दिया टाइम। सेक्शन 41 को जो पुराना था उसको हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, नया सेक्शन 41 उसकी जगह इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो सेक्शन क्या कहता है, वो क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलमेंट करने के लिए कि every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax credit as self-assessed in his return, and such amount shall be credited to his electronic credit ledger। Section 2 of section 41 says the credit of input tax availed by a registered person under subsection 1 in respect of such supply of goods or service or both, the tax payable thereon has not been paid by the supplier shall be reversed along with the applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed। अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है तो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा along with the interest। Further, provided that where the said supplier make payment of the tax payable in respect of the said for the supply, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed।
और ये हार्ड कंडीशंस हैं कि हाउ द एक्टिविटीज ऑफ द seller under the control of the buyer. Now, the buyer is under pressure and to watch that supplier has made the payment of the tax. And further, section 42, 43, and 43A, all these sections has been omitted. Section 49 के अंदर उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है सबसेक्शन 10, a registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee, or any other amount available in the electronic cash ledger under this act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax, union territory tax, or cess, or integrated tax or central tax of a distinguished person as specified in subsection 4, or as the case may be subsection 5 or section 25. सेक्शन 50 के अंदर जो इंटरेस्ट से रिलेट करता है उसके अंदर इन्होंने सब सेक्शन 3 को सब्स्टिट्यूट किया है जो कि 1 जुलाई 2017 से कर दिया। ये सेक्शन 50 और सब सेक्शन 3 रिलेटिंग टू इंटरेस्ट है कि इंटरेस्ट गवर्नमेंट चार्ज करेगी वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। The registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilized at such a rate not exceeding 24% as may be notified by the government on the recommendation of the council, and the interest shall be calculated in such manner as may be prescribed. अगर आपने ITC wrongly अवेल किया और यूटिलाइज कर लिया तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ITC रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर आपने अवेल किया है और यूटिलाइज नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं लगेगा। अब सेक्शन 52 के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट किए जो चैप्टर 11 में है, फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, उसकी जगह इन्होंने 30 नवंबर कर दिया है। अब चैप्टर 11 में जो क्लेम ऑफ रिफंड है उसमें सेक्शन 54 के अंदर इन्होंने एक और क्लॉज BA जोड़ी है, और इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ to special economic zone developer or a special economic zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supply themselves, or as the case may be, the input or input service used in such supplies, the due date to furnish the return under section 39 in respect of such supply. These are the major changes which they have proposed and made in this GST Act, and moreover they are related to the interest and input tax credit taken. Thank you very much.